हेलो नमस्कार साथियों, मैं सर्वेश सिंह पटेल आपके अपने चैनल अपना ग्रुप हिंदी समाधान पे लाए हैं भक्ति काल। तो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं भक्ति काल निर्गुण काव्यधारा को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सगुण भक्ति काव्यधारा। तो सगुण भक्ति काव्यधारा को भी दो शाखाओं में बांटा गया है, राम भक्ति काव्य शाखा और कृष्ण भक्ति। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कृष्ण और राम। तो राम भक्ति काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो आज देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास की 12 रचनाओं को ही प्रमाणिक माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी 12 रचनाओं को माना है। तो पहले हम 6 रचनाएं जो अवधी भाषा में लिखी गई उसको देखते हैं। रामचरितमानस, रामज्ञा प्रश्नावली, रामलला नाचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण। ये 6 रचनाएं जो ऊपर की हैं वो अवधी भाषा की हैं। अब ब्रज भाषा की रचनाओं को देखते हैं। तो ब्रज भाषा गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, बैराग संदीपनी। ये 6 रचनाएं उनकी ब्रज भाषा की है। यही 12 रचनाओं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रमाणिक माना है। और अन्य रचना में देख सकते हैं हनुमान बाहुक, जब उनको बाह में यानी उनको कष्ट हुआ था तो यह रचनाएं लिखे थे। अगले हम राम भक्ति काव्य शाखा के कवि को देखेंगे नाभादास। तो नाभादास की 2 रचनाएं बड़ी ही फेमस हैं, भक्तमाल और अष्टयाम। अगला कवि हमारे रहेंगे प्राणचंद चौहान। उनकी रचना है रामायण महानाटक। हृदय राम की है हनुमान नाटक। ईश्वरदास के सत्यवती कथा, भरत मिलाप, अंगद पैज। अग्रदास के हितोपदेश अष्टयाम। रामानंद के श्री रामाचरण पद्धति। कृष्णदास पहरी की मान लीजिए कोई ऐसी फेमस रचनाएं नहीं हैं। केशवदास, देखिए केशवदास भी राम भक्त कवि थे मगर वह रीतकाल के हैं, रीतकाल के प्रवर्तक भी हैं। तो उनकी रचना यहाँ पर लिख दी हैं। केशवदास की रचना है रामचंद्रिका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें भक्ति काल के फुटकल कवियों में रखा है मगर ये वास्तव में रीतकाल के कवि हैं। तो आप नीचे देखिएगा कि राम भक्ति शाखा से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। देखते हैं। शुक्ल जी ने तुलसीदास की 12 रचना प्रमाणिक ग्रंथ माने ही हैं। तुलसीदास के गुरु नरहरि दास थे। तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की थी। रामचरितमानस की भाषा साहित्यिक अवधि और उसमें 7 सोपान या 7 कांड में लिखी गई है। तो क्रम से देख लीजिए, बाल कांड जो सबसे बड़ा है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है और उत्तर कांड। उसकी ट्रिक भी देखिए दिए है। वाक्य सूल। रामचरितमानस में 4 घाट और 4 वक्ता एवं स्रोतों का भी संवाद है। राम भक्ति शाखा में साख्य, दास्य और भक्ति भाव की भक्ति की जाती थी। तो देखिए इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कैसे हमें कांड को याद करना है। तो सबसे पहले देखिए बालक कहाँ हुए, राम का यानी जन्म कहाँ हुआ, अयोध्या में हुआ। अयोध्या में उसके बाद वो फिर अरण्य मतलब होता है जंगल, यानी कि जंगल में शिक्षा लेने गए। फिर वहाँ से आते हैं तो किष्किंधा में होता है अरण्य। किष्किंधा यानी कि उसी में जाकर सुग्रीव से मिलते हैं, जो सबसे छोटा कांड है। जब सुग्रीव से मिलते हैं तो उनकी कहानी कुछ रोचक होती है। तो फिर सुंदर होता कांड आता है। अभी सुंदर कांड के बाद लंका पे चढ़ाई होती है और फिर लंका पे चढ़ाई होने के बाद वहाँ से उतर जाते हैं। तो इस तरह आप उसको याद भी कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें कोई समस्या नहीं है। राम भक्ति शाखा के बाद अब हम आते हैं कृष्ण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवियों और उनकी रचनाओं पे। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि अष्टछाप के कवि, यानी कि अष्टछाप में कौन कवि थे, वो किसकी रचनाएं करते थे। तो देखिए दिया है कि अष्टछाप के बारे में वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में अष्टयाम की स्थापना की। इसमें 8 कवि हैं जो इस प्रकार हैं।
तो अष्टछाप के कवि देखिए सूरदास हैं। तो सूरदास सबसे इम्पॉर्टेंट है रीत काल में, भक्ति काल में। तो सूरदास भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें देखिएगा सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, सुरपचीसी, सेवाफल, ये उनकी रचनाएं हैं। फिर अगले हमारे कवि आते हैं कुंभन दास। तो कुंभन दास की रचना फुटकल पदों में मिलती है। फिर उसके बाद आते हैं परमानंद, दान लीला और ध्रुवचरित। फिर उसके बाद आते हैं कृष्णदास। तो जुगलमान चरित उनकी रचना है। देखिए फिर सबसे महत्वपूर्ण कवि अष्टछाप के हैं दूसरे नंबर के नंददास। तो उनकी रास पंचाध्याय, भंवर गीत, रुक्मणी मंगल हैं। अगले कवि हैं स्वामी चित्त स्वामी जी हैं। इनका भी कोई मूल रचना नहीं है। गोविंद स्वामी, इनकी भी कोई मूल रचना नहीं है। अंतिम कवि हमारे आते हैं चतुर्भुज दास। तो चतुर्भुज दास की रचनाएं हैं द्वादश यस हितुजु को मंगल। तो आप सूरदास के और नंददास की रचनाएं याद आपको होनी चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं। और भक्ति काल के अन्य कवि को देख सकते हैं। तो बल्लभाचार्य की देखिए रचनाएं हैं। पूर्व मीमांसा, भाष्य, अणुभाष्य है, सुबोधनी टीका है, तत्वदीप निबंध है। विट्ठलनाथ जी की रचना श्रृंगार रस मंडल है। फिर धर्म संप्रदाय निरपेक्ष है, जो किसी संप्रदाय से नहीं थे मगर लगभग वह सभी कृष्ण की ही भक्ति किए हैं। तो उसमें मीराबाई हैं। तो मीराबाई की ये भी आप की लीजिए कृष्ण भक्त काव्य में ये भी मीराबाई सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। राग इनकी रचना है राग गोविंद, गीत गोविंद, हिट्टिका, मल्हार राग, राग सोरठा के पद, नरसिंह जी का मायरा। अगले कवि देखिएगा रसखान जी है। तो उनके सुजान रसखान है, प्रेम वाटिका है, दान लीला, इनकी भी एक रचना है अष्टयाम। देखिए नरोत्तम दास को बहुत पूछा जाता है। तो उनकी रचना है सुदामा चरित, और जो इसकी विधा क्या है खंड काव्य है। कई लोगों की सुदामा चरित है, पर नरोत्तम दास की सबसे फेमस है। फिर अगले कवि हमारे आते हैं कवि गंग। तो उनकी रचना चंद छन वर्णन की महिमा, गंग पदावली। रहीम दास तो रहीम दोहावली, उनकी रचना है बरवे नायिका भेद है, मदनाष्टक है, रास पंचाध्याय, इनकी भी एक खेट कौतुकुम है। फिर अगले हमारे कवि आते हैं बनारसी दास जैन। इन ये सब बनारसी दास की जो रचनाएं अर्धकथानक है वो गद्य है, जिसे हिंदी का प्रथम आत्मकथा का भी गौरव प्राप्त है। फिर अगले कवि आते हैं गोकुलनाथ। 84 वैष्णों की वार्ता, 252 वैष्णों की वार्ता। ये तो आप कृष्ण भक्ति काव्य शाखा के अंतर्गत देख रहे हैं। कृष्ण भक्ति काव्य से कुछ विशेष पॉइंट हैं। देखिए कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। कृष्ण भक्ति काव्य के प्रवर्तक सूरदास हैं। सूरदास में लगभग पदों की संख्या 5000 है। जनश्रुति के अनुसार सूरदास 1.25 लाख पद लिखे हैं। उपलब्ध पदों की संख्या 10,000 बताई जाती है। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे। सूरदास की रचनाओं काव्यों की भाषा ब्रज थी। साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पदों का संग्रह और इसमें नायिका भेद भी है। भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक सूरदास जी हैं। सुरसरावली सुरसागर की विषय सूची मानी जाती है। मीराबाई का पद राजस्थानी भाषा मारवाड़ी बोली में मिलती है। अष्टछाप के संस्थापक विट्ठलनाथ जी हैं, जो 1565 में इसकी स्थापना करते हैं। तो अष्टछाप के कवियों से जुड़ी ये ट्रिक आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। तो अष्टछाप के कवियों की ट्रिक है, जिसमें देखिए अष्ट का मतलब 8 होता है, जिसमें 8 कवि हैं। तो 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। तो हम क्रम से देखिएगा कि कु सु पक्री। तो कु से मतलब कुंभन दास, सु से मतलब सूरदास, प से मतलब परमानंद और क्री से मतलब कृष्णदास। अब देखिए जो विट्ठलनाथ के शिष्य उनकी क्या ट्रिक है। गो छी चन। गो से मतलब गोविंद स्वामी, छी से मतलब चित्त स्वामी, च से मतलब चतुर्भुज दास और न से मतलब नंददास। तो यह देख सकते हैं क्रम से यह जो ट्रिक है आप उनके जन्म क्रम के आधार पे है। सबसे बड़े कुंभन दास थे और सबसे छोटे आपके नंददास थे।
तो यह ट्रिक बहुत ही बेहतर है, आप इसे आराम से अच्छे से याद कर सकते हैं इस ट्रिक से। भक्ति काल में कुछ संप्रदाय भी आए, उनके प्रवर्तक हैं, तो आप देख सकते हैं श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य हैं, और स्मार्ट संप्रदाय के शंकराचार्य जी हैं, ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य जी हैं, सनकादिक संप्रदाय के आचार्य निम्बकाचार्य हैं, पुष्टि मार्ग के वल्लभाचार्य हैं, चैतन्य या गौड़ी संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, यह संप्रदाय बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हर परीक्षाओं की दृष्टि, चाहे टीजीटी पीजीटी या किसी में भी हो। फिर इसके बाद आते हैं भक्तिकालीन गद्य साहित्य ब्रजभाषा में। तो देखिए, जो नाभादास का अष्टायाम है वो ब्रजभाषा में वैशाख महात्मा और अगहन महात्मा वैकुंठ मणि शुक्ल की है, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता गोसाई गोकुलनाथ की है रचना है। फिर उसके बाद देखते हैं खड़ी बोली गद्य की रचना है, तो चंद छन वर्णन की महिमा कवि गंग की है, गोरा बादल की कथा जटमल की रचना है। तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि भक्ति काल की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं जो पुलिस परीक्षा में भी पूछी गए हैं, अन्य परीक्षाओं में पंक्तियाँ आती हैं। इसको आप ध्यान से देख लीजिए और पढ़ लीजिएगा, रोक कर आप इसे आराम से देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ विशेषताएं देखते हैं। तो भक्ति काल की क्या क्या प्रवृत्तियाँ थीं? नाम का महत्व यानी नाम साधना का महत्व था, गुरु का महत्व था, भक्ति भावना की प्रधानता थी, आडंबर का विरोध था, समन्वय की भावना थी, अलौकिक साहित्य था, दरबारी साहित्य का त्याग था उस समय, भक्ति तथा शांत रस बाहुल्य थे, अवधि और ब्रज भाषा काव्य में प्रयोग की जाती थी, लोक कल्याण की भावना थी, वात्सल और श्रृंगार रस का प्रयोग होता था, जनसाधारण की भाषा का प्रयोग होता था। काल की कुछ विशेष बातें देखिए, तो मुल्ला दाऊद की तो लोर कहा की भाषा अवधि है, अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है, सिद्धों की संख्या 84, नाथों की संख्या 9, नयनार संत शैव धर्म का उपासक थे, इनकी संख्या 63 थी, जैनों की संख्या 24 थी, भ्रमर गीत काव्य परंपरा के प्रवर्तक सूरदास जी हैं, कबीर की भाषा शुक्ल ने सधुक्कड़ी भाषा कहा है, तो श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को या कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है, कबीर को बच्चन सिंह ने रेडिकल सुधारक या समाज सुधारक कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा है। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।